ऐसे महान गौरवशाली नमोकार महामंत्र को मेरा बारंबार नमस्कार। जैनों के पूरे द्वादशांग का सार नमोकार मंत्र की महिमा अपरंपार। एक और तुला पर अखिल विश्व गुण को चढ़ाऊं, एक और मंत्र नवकार अक्षरों को पधराऊं। इस महामंत्र के पलड़े को शक्ति न हिला सके कोई, ऐसी अनंत महिमा धरे इस महामंत्र सा नहीं कोई, ऐसी अनंत महिमा धरे इस महामंत्र सा नहीं कोई। पुराण ग्रंथों में अनेक उदाहरण हैं। इस मंत्र को मनुष्य ही नहीं, तिर्यंच प्राणियों को भी मरणासन अवस्था में सुनाने से उनको देव गति की प्राप्ति हुई। मरणासन बैल को एक युवराज ने जब यह मंत्र सुनाया तो वह शुभ भावों से मरकर सुग्रीव बना और राजकुमार का जीव तो रामचंद्र जी बने। इसके विपरीत इस मंत्र की अभिनय से पानी पर महामंत्र लिखकर पैर से मिटाने से सुभौम चक्रवर्ती राजा को भी 7वें नरक का दुख भोगना पड़ा। चतुर्गति के सभी कष्टों को भस्म करने वाला यह मंत्र साक्षात केवल ज्ञान है। भव्य जीव इस मंत्र की केवल वचनों से ही नहीं अपितु भाव भक्ति से भेद विज्ञान पूर्वक अष्ट कर्मों को नष्ट करके पंचम गति मोक्ष पद को प्राप्त कर सिद्धालय में विराजमान हो जाता है। चार गति के पार से सिद्धों का संदेश, चेतन आत्म को ध्याना परमात्म पद पा जाना, यह पर्याय सफल करना सिद्ध शिला पर आ जाना। शुभ देव शास्त्र गुरु पाए, मुक्ति मार्ग जो दिखलाए, जिन भक्ति हृदय धरना और तुम भेद ज्ञान करना, मोह तुम्हें बहलाएगा सुख बाहर दिखलाएगा। ज्ञान सूर तेरे अंदर तू मुक्ति पथ पर चलना, चार गति के पार से सिद्धों का संदेश
मंत्र की सिद्धि कैसे हो। हे आर्यपुत्र हे सूत्रधार, तुमको है मेरा नमस्कार। क्यों जनमन में है गुंजार, क्यों धर्म तत्व का अति प्रसार। है कौन कौन इस रंग मंच पर प्रकट हुए ये कलाकार। कह रहा हूँ स्वरूप महामंत्र का, जो है नमस्कार मंत्र नमोकार। मंगलमय मंगल करन, यह मंत्र है सुखकार सुखकार। अब तक न जाना कभी मैंने, क्या इस मंत्र का स्वरूप है। मैं तो बस इसके रटन में जपा जप जपूं इसे निरंतर सदैव। अनादि निधन मंत्र ये रचा नहीं से किसी ने, प्राकृत भाषा में गढ़ित आर्य छंद में लिखित ये 35 अक्षर, हर अक्षर मंत्रमयी, परमेष्ठी को नमस्कारमयी। नमोकार मंत्र को प्रणाम हो, नमोकार मंत्र को प्रणाम हो। हे अनादि महामंत्र मंगल निष्काम हो, नमोकार
फाटक खिल उठा मेरा। मित्र, क्या तुम्हें नमोकार मंत्र का स्वरूप मालूम है? हाँ, क्यों नहीं। जैसे अन्य धर्मों का गायत्री मंत्र, सिखों की गुरुवाणी, मुस्लिम की कुरान की आयतें या फिर क्रिश्चियनों की प्रेयर, ऐसे ही जैनियों का नमोकार मंत्र है। ठहर तो सही, ये कोई मामूली मंत्र नहीं, महामंगल स्वरूप नमस्कार मंत्र है। नमस्कार का संधि विच्छेद करें तो नमः प्लस साकार। नमः माने जानना और साकार माने क्या? नमः माने जानना? हाँ मित्र, रास्ते में कोई हमें परिचित मिल जाता है, उसी को तो जय जिनेंद्र बोलते हैं, नमस्कार बोलते हैं, या फिर किसी भी अपरिचित को। हाँ ठीक है, ठीक ही कह रहे हो, लेकिन साकार माने? अरे भाई, जिनको तुमने जाना उस रूप होना ही साकार है। नमस्कार अरहंतों को, नमस्कार सिद्धों को, नमस्कार आचार्य को, नमस्कार उपाध्याय को, नमस्कार लोक के समस्त साधुओं को। यहाँ पंच परमेष्टि को नमस्कार किया है। परमेष्टि यानी जो परम पद पर है, आसीन, हमारे लिए इष्ट है। अरे भाई, तुम कहना क्या चाहते हो? जब मैं छोटा था, शायद तभी से यही मालूम था कि खूब पढ़ाई करनी है ताकि बड़ा आदमी बनकर खूब पैसा कमाऊं। यानी पैसों में सुख की खोज। अच्छा ये बता, तुझे अगर मैं एक रसगुल्ला खिलाऊं तो अच्छा लगेगा ना? हाँ, क्यों नहीं। फिर एक और खिलाऊं तो? वाह, मन तो तृप्त हो गया सुनकर ही। अच्छा, फिर एक और, 2 और या 10 और? ना भाई ना, और नहीं खा सकता, बहुत हुआ। लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो? सुखी होना हर जीव का प्रयोजन है, ऐसा सुख जो लगातार हो, कभी खत्म ना हो, दुख का विनाश हो। जिनके द्वारा हमारे सुखी होने का प्रयोजन की सिद्धि हो, वही हमारे इष्ट हैं, क्योंकि उनके द्वारा बताए रास्ते पर चलकर सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। आकुलता शिव माहिनता, ते शिव मग लाग्यो चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग, सो दुविध विचारो। जो सत्यारथ रूप सो निश्चय, कारण सो व्यवहारो। मन खोज रहा खोया खोया, जग के कण कण को छान रहा। सुख शांति कहाँ, सुख शांति कहाँ, हर वस्तु देख पहचान रहा। अंबार लगा धन का घर पे, पर फिर भी नींद नहीं आती। सुख की लक्ष्मी छवि दिखलाकर, फिर सपनों में ही खो जाती। जो वस्तु देखता ले लेता, उन सब को अपना मान रहा। लेता है जन्म अनेक बार, फिर धरती पर आता है। सारा जीवन श्रम करता है, क्या खोता है क्या पाता है। क्या मिल जाता उसको सब कुछ, जिसका उसको अभिमान रहा। तू बाहर ही बाहर खोज रहा, अंतर में दृष्टि नहीं जाती। चैतन्य विराज रहा उर में, उस उर में दृष्टि नहीं जाती। जो ज्योति प्रकाशित है मन में, उसका न हृदय को भान रहा। आंखें क्यों बाहर देख रही, मन की निधि मन में खोई है। सुख शांति विराज रही मन पर, दुख बेली हृदय में बोई है। मन देख स्वयं तू अंतर में, वे ज्योति कहाँ वे ज्ञान कहाँ। ऐसा ज्ञान जो प्रकाश कर, ये परम हितैषी मिलता कहाँ। ये सुख के है स्वयं धाम, ये मंगलकारी परम इष्ट। आप हैं ज्ञानी, रहे जल में कमल से,
और मैं अज्ञान में खोया खोया। अब तो आप बता ही दीजिए स्वरूप क्या इस मंत्र का। हो रहे हैं दर्शक यहाँ आतुर विकल से। प्रणाम है आपको प्रणाम है, वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी आपको प्रणाम है। जिनकी वाणी बताए यह लोक है छह द्रव्यमयी, है जो अन्य वस्तुएं मेरी नहीं, उस धर्म धाम को प्रणाम है। सबसे पहले अरिहंत को नमस्कार करते हैं। उनका स्वरूप वीतराग विज्ञान में है। उन्होंने मोह की गृहस्थी को त्याग कर आत्म स्वरूप का मनन करके 4 घातियां कर्मों का क्षय किया। अनंत चतुष्टयधारी परम औदारिक शरीर सहित अधर में विराजमान हुए। विराजमान मतलब अरिहंत तो एक पद है, उस पर आसीन जीव है। इसी पद पर आसीन तीर्थंकर पदवी के धारक भगवंत है। तीर्थंकर नाम तो बचपन से ही सुनता आ रहा हूँ। जो इस भवसागर से तिरा दे हमें, उन्होंने पूर्व में 16 कारण भावना बाई थी। 100 तीर्थंकर नाम कर प्रकृति का बंध किया था। हाँ 24 तीर्थंकर के नाम याद हैं चिन्ह सहित। पहले आदिनाथ जी का बैल का चिन्ह, दूसरे अजित नाथ जी का हाथी का चिन्ह, फिर 23वें पार्श्वनाथ जी का सांप का चिन्ह और 24वें महावीर स्वामी जी का सिंह का चिन्ह। ठीक है, ये तो वर्तमान की 24 है। ऐसी तो अनंतानंत 24 हुई हैं। वह होंगी वर्तमान, भूत और भविष्यत काल की। तीर्थंकर वर्तमान की 24 के इस भरत क्षेत्र में धर्म तीर्थ के नायक हुए। निज आत्मा को जान कर पहचान कर, निज आत्मा का ध्यान धर, जो हो गए परमात्मा। वीतरागी सर्वज्ञानी हितंकर सब लोक के, शीर्षभ से वीरांत तक 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकरों के गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान व निर्वाण कल्याणक इंद्र आदि द्वारा विशेष पूजनीय होते हैं। इंद्र ही समूह शरण की रचना करते हैं। वहाँ 64 रिद्धि के सूचक 64 चवर, 3 लोकनाथ की सूचक 3 छत्र, केवल ज्ञान द्योतक 8 प्रातिहार्य स्थापित होते हैं। मरकत मणि के पत्र बने हैं, जिसकी छाया शाम घनी, अशोक तरु यह हो शोभता, यहाँ शोक की शाम नहीं, यहाँ शोक की शाम नहीं। पुष्प वृष्टि हो नभ से जिसमें, पुष्प अलौकिक विपुल मिले, नील कमल हैं लाल धवल हैं, कुंद बहुल हैं बकुल खुले, कुंद बहुल है बकुल खुले। सालंकृत 2 यक्ष खड़े, जिन कर्णों में कुंडल डोले, चमर ढुराते होले होले, प्रभु की जो जय जय बोले, प्रभु की जो जय जय बोले। दूर हुए व्यवधान हजारों, रवियों के वह आप कहीं, भामंडल की यह सब महिमा, आँखों को कुछ ताप नहीं, आँखों को कुछ ताप नहीं। वीणा मुरली दुम दुम दुंदुभि, ताल ताल कर ताल तथा, कोटि कोटियों वाद्य बज रहे, समव शरण में सार कथा, समव शरण में
कृष्ण का बना दंड है जिस पर है 3 चंद्र सम 3 छत्र ये गुरु लघु लघुतम ऊपर हैं। गुरु लघु लघुतम ऊपर है। जिनवर की गंभीर भारती श्रोताओं के दिल हरती योजन तक जो सुनी जा रही अनुगुंजित हो नभ धरती अनुगुंजित हो नभ धरती। सिंहों में वर बहु सिंहों ने निजी पीठ पर लिया जिसे स्फटिक शिला का बना हुआ है सिंहासन है जियाल से सिंहासन है जियाल से। अंतिम तीर्थंकर महावीर के समूह शरण में राजा श्रेणिक ने 60,000 प्रश्न पूछे थे, जिनकी वाणी में आया कि जब पंचम काल में तीर्थंकर का अभाव होगा तो पंच कल्याणक की विधि द्वारा प्रतिमा में सूर्य मंत्र द्वारा जीव की स्थापना कर समूह शरण के प्रतीक जिन मंदिर में जिन दर्शन कर निज दर्शन करने में हमें भी अपने स्वरूप का पता चलेगा तो अनंतो गत्वा अनंत सुखकार सिद्ध पद प्राप्त होगा। प्रतिमा और चिन्ह बतलाए जीव रूप भगवान विराजे चेतन भाव रूप से पर में ये अरहंत दशा कहलाए प्रगटी 4 चतुष्टे किरणे याते केवल ज्ञान प्रकाशे लोकालोक झलकते युग पद यासो स्वच्छ स्वरूप कहाए लोकालोक रूप ना होवे ऐसे प्रभु शुद्धत प्रगटाए एक गुण दूजे रूप न होवे ऐसो ज्ञान शुद्ध कहलाए ऐसो केवल ज्ञान रूप प्रभु काले अनंत सुखी सुख पाए शुद्ध चेतना प्रकट हुई जो उसको शत शत शीश नवाए। जिसको मिले समचित की किरण वो पाता है सौभाग्य मिला उस चेतन को नर भव को सफल बनाता है जिनकी वाणी में अमीय झरे सुख सारे सभी आत्म के मिले सुख शांति पवन लहरे ले सुख शांति पवन नर भव को सफल बनाता है। प्रणाम है आपको प्रणाम है हे अनंत शुद्ध सिद्ध आपको प्रणाम है उस परम ज्योति को उस समय सार को प्रणाम है आपको प्रणाम है। बताओ ना मित्र, सिद्ध हमारे लिए क्यों इष्ट है? मित्र, तुम्हें तो पता ही चल गया। परम वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी अरिहंत पद पर विराजमान जीव कुछ समय के बाद शुद्ध स्वरूप में लीन होने से उनके बाकी के 4 अघातियां कर्म भी भस्म हो जाते हैं तथा जीव परम औदारिक शरीर को छोड़कर
ऊर्ध्व स्वभाव में, लोक के अग्रभाव में यानी सिद्धालय में विराजमान हो गए। जो सिद्ध में सो ही निगोद मंझार। क्या हम भी सिद्ध समान शुद्ध हैं? सुनो, हमारा शुद्ध स्वरूप भले ही 8 कर्मों के सहित, लेकिन मैं तो शुद्ध चैतन्य रूप से इस देहालय में विराजमान हूँ। वाह, क्या बात है। सिद्ध तो उत्तरमाला के रूप में ही हमारे शुद्ध स्वरूप को बताने के लिए लेश मात्र फर्क नहीं है। सर्वज्ञ हितंकर वीत राघव है, योगी परम महान हुआ। जब ज्ञान किरण जागे मन में, छवि झलके चेतन दर्पण में। कर्मों का भार अगर कम हो, जीव संसार में नहीं रह पाता। हल्का होकर जग बंधन से वह ऊपर उठता जाता है, वह ऊपर उठता जाता है। जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। मुक्ति है नगर, सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाँव तले, चलो सिद्धों की छाँव तले। जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। मुक्ति है नगर, सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाँव तले, चलो सिद्धों की छाँव तले। सुख स्वरूपी अंबर पर उड़ती है ज्ञान पतंग। ध्रुव दृष्टि जोर से बंधी हुई, अविचल स्थित है उत्तम। ध्रुव दृष्टि जोर से बंधी हुई, अविचल स्थित है उत्तम। ये देख नजारे अनुपम से, भविजन मन कमल खिले। मुक्ति है नगर, सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाँव तले। जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। मुक्ति है नगर, सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाँव तले, 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 चलो सिद्धों की छाँव तले। हे सूत्रधार, हे करणधार, आचार्य उपाध्याय साधु के स्वरूप को जानने के लिए हम सभी हैं आतुर हृदय से। प्रणाम है, आपको प्रणाम है। हे आचार्य परम इष्ट, आपको प्रणाम है। जो शुद्ध चेतना में लीन सदा, 28-36 गुणों से युक्त, आपको प्रणाम है। प्रणाम है, आपको प्रणाम है। हे उपाध्याय, जो बताए कि चेतना में शुद्ध हूँ, जो ज्ञान दर्शन से युक्त हूँ, 11 अंग 14 पूर्व आगम के ज्ञानी, 25 गुणों से युक्त ज्ञानधारी, आपको प्रणाम है। प्रणाम है, आपको प्रणाम है। हे साधु परमेष्ठी, जो साधे सदा निज स्वरूप को, व्रतशील तपधारी को प्रणाम है। प्रणाम है, आपको प्रणाम है। ऐसे मुनिवर देव
जैसे आप 28 मूल गुण के पालन की बात कर रहे हो। कुछ प्रकाश डालो, बताओ। महाव्रतों के धारक भावलिंगी मुनिराज ही महान पुरुषार्थी हैं। वे संसार के भोगों से विरक्त होते हैं और वीतरागता उत्पन्न करने के लिए सदा चिंतन करते हैं। मुनि सकल व्रती बड़े भागी, भव भोगन ते वैरागी। वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। मुनिराज के 28 मूल गुण यानी 3 पंजे, 1 छक्का व 1 सत्ता। क्या क्या? 3 पंजे, 1 छक्का व 1 सत्ता। 5 महाव्रत, महाव्रत को सीमित करने के लिए 5 समिति, समिति के पालन हेतु 5 इंद्रिय विजय, उनकी बढ़ोतरी के लिए 6 आवश्यक और अन्य 7 गुण संपूर्ण राग द्वेष के अभाव के लिए हेतु है। षट्काय जीवन हनन ते, सब विधि दरब हिंसा टरी। रागादि भाव निवारते, हिंसा न भावित अवतरी। जिनके नलेश विशारद, मृणु विनादि योग है। 8 सहस विधिशील धर, चित्रम में वेदित रमि रहे। 6 काय, पृथ्वी काय, जल काय, वायु काय, अग्नि काय, वनस्पति काय तथा त्रस काय के जीव का घात करने सो द्रव्य हिंसा है। 1 मिनट, काय मतलब? अरे काय मतलब काया यानी शरीर। काम, क्रोध, मान, माया आदि भावों को उत्पत्ति होना भाव हिंसा है। क्या बात कही है मित्र। तो क्या मुनिराज जी पेड़ पौधे लगाने का उपदेश दे सकते हैं? कदापि नहीं। एक तो भूमि खोदने से पृथ्वी कायिक जीव की हिंसा होती है और अहिंसा महाव्रत खंडित होता है। और यही नहीं, मुनिराज हरी घास पर कभी भी नहीं चलते। हाँ हाँ, घास में अनेक त्रस जीव रहते हैं। अरे भाई, त्रस जीव ही नहीं, घास तो एक इंद्रिय वनस्पति काय जीव है। घास पर चलना बिल्कुल ऐसा है जैसे गर्भवती स्त्री के पेट पर पैर रख कर चलना। अरे मित्र, मुनिराज तो एसी, कूलर कुछ भी प्रयोग नहीं करते। एसी की गर्म हवा जो निकलती है उससे छोटे छोटे जीव जल जाते हैं। अच्छा, तो बताओ सत्य महाव्रत क्या है? झूठ तो वे कभी भी नहीं बोलते। चलो एक किस्सा बताता हूँ। एक शिकारी हिरण का शिकार करते करते जंगल में मुनिराज से पूछ बैठा कि क्या उन्होंने हिरण को यहाँ से जाते हुए देखा है। मुनिराज एक कदम आगे बढ़कर बोले, जब से मैं इस स्थान खड़ा हूँ तब से तो नहीं।
इस तरह सत्य महाव्रत का पालन भी हुआ और जीव हिंसा भी बच गई। समझ गया मैं। और बताता हूँ, अन्य किसी वस्तु की बात ही क्या, मुनिराज तो मिट्टी और पानी भी दिए बिना ग्रहण नहीं करते। हाँ भाई, बिना दी गई वस्तु को प्रमाद से ग्रहण करना चोरी कहलाता है। मुनिराज आचार्य महाव्रत धारी होते हैं। अच्छा, तो बताओ ब्रह्मचर्य महाव्रत क्या है? शील के 18 भेदों का पालन करके चैतन्य रूप आत्म स्वरूप में लीन रहते हैं, यानी आत्मा में चरण। हाँ, समझ गया मैं। सेठ सुदर्शन का एक सच्चा किस्सा सुनाता हूँ। सुदर्शन अत्यंत सुंदर पिता की तरह धर्मात्मा था। वह युवा होते ही सेठ सुदर्शन का विवाह हुआ। सेठ सागर दत्त की पुत्री मनोरमा के साथ। सेठ सुदर्शन आत्मज्ञानी और आत्मध्यानी पुरुष थे। और एक दिन उसी नगर के राजा के पुरोहित की पत्नी कपिला सुदर्शन पर मोहित हो गई और षड्यंत्र करके सुदर्शन को घर बुलवा लिया। हे सुदर्शन, मैं तुम्हारे रंग रूप पर मोहित हूँ। मुझे स्वीकार कर मनवांछित फल भोग भोगोगी। हे माता, तुम तो मेरे मित्र की पत्नी हो, तुम मेरी भाभी हो और भाभी तो माता होती है। और दूसरी बात यह है, मैं तो शादीशुदा हूँ। मैंने कभी अपने जीवन में किसी पराई स्त्री को नहीं चाहा, अतः तुम्हारे मुख से यह बात शोभा नहीं देती। छोड़ो सुदर्शन, छोड़ो, ऐसी बातें छोड़ो। मैं भी युवा हूँ और तुम भी युवा हो। ऐसे समय का लाभ उठाओ। लेकिन माता, मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ, मैं तो नपुंसक हूँ। लगता है सुदर्शन तू अभागा है। दूर हो जा मेरी नजरों से, भाग जा यहाँ से। इस प्रकार सुदर्शन ने थोड़ी सी युक्ति बनाकर अपने शील की रक्षा की, किंतु कपिला ने एक दिन सुदर्शन का अपने पुत्र के साथ बगीचे में घूमते हुए देखा और पुत्र को देखकर अत्यंत क्रोधित हुई। सुदर्शन ने मुझे मूर्ख बनाया, कहता था मैं नपुंसक हूं, मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। और एक दिन अपनी रानी को सेठ सुदर्शन के दर्शन करा दिए। रानी तो पहले से ही गंदे भावों वाली थी। सुदर्शन के रूप को देखकर रानी अत्यंत मोहित हो गई। कपिला के सहयोग से रानी ने षड्यंत्र रचकर चतुर्दशी की आधी रात्रि को, जब सुदर्शन शमशान में सामायिक कर रहे थे, सुदर्शन को उठवाकर अपने महल के बिस्तर पर डलवा दिया और सुदर्शन को तरह तरह से मोहित करने लगी। किंतु जितेंद्रिय सुदर्शन तस्से मस्वी नहीं हुए। रानी ने सारी रात सुदर्शन पर अश्लील उपसर्ग किए और लाखों प्रयत्न करने पर भी सुदर्शन को नहीं डिगा पाई। भूखी शेरनी की तरह हाउ हाउ करने लगी, अपने कपड़ों को फाड़ लिया, बचाओ बचाओ शोर करने लगी। बस फिर क्या था? हे स्वामी, इस दुष्ट ने मेरी शील लूटने की कोशिश की है और आप इसे अपना मित्र कहते हैं और इसने मेरे साथ। हे दुष्ट प्राणी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी रानी के महल में घुसने की? इसकी सजा तुझे अवश्य मिलेगी और इसकी सजा यह है कि तुझे सूली में चढ़ा दिया जाएगा।
लेकिन महाराज मैंने तो कुछ भी नहीं किया। सेठ सुदर्शन को सूली पर चढ़ा गया। जैसे ही जल्लादों ने तलवारों से वार किया, किंतु देवों ने तपस्वी सुदर्शन की रक्षा की और आकाश से पुष्प वृष्टि की। राजा गजवाहन को सत्य का मालूम हुआ। राजा शेर सुदर्शन के चरणों में गिर गए, क्षमा मांगने लगे। क्रोधित होकर महल की तरफ रानी को मारने के लिए चला, किंतु भयभीत होकर रानी ने आत्महत्या कर ली। किंतु सुदर्शन जगत की इस विचित्रता को देखकर जगत से विरक्त हो गए और दिगंबर दीक्षा धारण करके नगर नगर में विहार करने लगे। वह रानी जिसने आत्महत्या कर ली मरकर व्यंतरनी हुई और षड्यंत्र रचाने वाली कपिला डर की वजह से भागकर पटना आ गई और वेश्याओं के साथ रहने लगी। ऐसे ही मुनिराज सुदर्शन घोर प्रतिकूलताओं में भी आत्म साधना में लीन रहते थे। एक बार सुदर्शन मुनिराज विहार करते हुए पटना नगरी पहुंचे। वहां पर देवदत्ता नाम की वेश्या अपने कोठे पर खड़ी थी और मकान से कपिला नाम की दासी झांक रही थी। मुनिराज सुदर्शन को देखते ही वे कपिला उन्हें पहचान गई और बदला लेने के लिए सोचने लगी। तुरंत ही उसने देवदत्ता वेश्या को बुलाया। मुनिराज सुदर्शन को दिखाती हुई बोली, यदि तुम इस सुंदर पुरुष को अपने बस में कर लो तो मैं जानूं तुम असली वेश्या हो। इतनी घटनाएं घटित होने के बावजूद भी कपिला का मन परिवर्तित नहीं हुआ। मुनिराज को पड़गाहन करना शुरू किया। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिराज आने वाले उपसर्ग से एकदम अनजान थे, इसलिए आहार का समय था तो मुनिराज घर में प्रवेश कर गए। उन्हें क्या मालूम था कि मुझ पर फिर से उपसर्ग आने वाला है। 3 दिन तक मुनिराज पर भयंकर उपसर्ग किया, किंतु मुनिराज पत्थर के समान निश्चेष्ट हो गए। वेश्या के हाव भाव और विलास उन पर कुछ काम नहीं आया और आधी रात को वेश्या और कपिला ने सुदर्शन मुनिराज को जंगल में छिड़वा दिया। आधी रात का समय मुनिराज ध्यान मग्न है। शमशान में मुनिराज सुदर्शन पर जो रानी मरकर व्यंतरनी हुई थी उसने सुदर्शन को पहचान लिया और 7 दिनों तक बहुत भयंकर उपसर्ग किया। अहो, धन्य है सुदर्शन मुनिराज। कई बार उपसर्ग आने पर भी अपने सील को नहीं गवाया। उपसर्ग के समय सुदर्शन मुनिराज अपनी आत्मा में ध्यानस्थ हो गए और 4 घातिया कर्मों का नाश कर केवल ज्ञान प्राप्त किया। दिगंबर मुनिराज 14 प्रकार के अंतरंग व 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रहों से रहित परिग्रह महाव्रत का पालन करते हैं। भावलिंगी मुनिराज शुद्धात्म स्वरूप में लीन रहकर ही वर्तते हैं, सो तप है, यही निर्जरा का कारण है। अंतर चतुर्दश भेद बाहे
कह रहे थे? समिति का अर्थ है प्रवृत्तिगत सावधानी। किसी भी जीव जंतु को दुख न पहुँचे, इस प्रकार सावधानी पूर्वक 4 हाथ आगे की भूमि को देखकर चलने को ईर्या समिति कहते हैं। मुनिराज हित मित प्रिय वचन बोलते हैं। उनके मुख से जगत का हित करने वाले, सर्व अहित का नाश करने वाले, सुनने में सुख कर शंकाओं को दूर करने वाले अमृत वचन निकलते हैं। ओह हाँ, यह भाषा समिति है। छाली से दोष बिना सुख, शावक तने घर अशन को, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तने, पोछते तज रसन को, शुचि ज्ञान संयम उपकरण, लख के गहे लख के धरे, निर्जंतु थान विरोगी तन, मलभूत श्लेषम परिहरे। वीतरागी मुनिराज उत्तम कुल वाले श्रावक के घर आहार के 46 दोषों को टालकर, यानी स्वाद का राग ना करके, शरीर को पुष्ट करने का अभिप्राय ना रखकर, मात्र तप की वृद्धि के लिए निर्दोष आहार ग्रहण करते हैं। यही ऐषणा समिति है। मुनिराज 24 घंटे में एक बार आहार करते हैं। यही नहीं, वे खड़े होकर अपने कर पात्र में आहार करते हैं। हाँ मित्र, मैंने अपनी दादी से एक वाक्य सुना था। मुनिराज मेरे दादाजी के घर आहार के लिए आए थे। नवदा भक्ति पूर्वक प्रगाहन कर उनका आहार पूर्ण हुआ। उन्होंने खड़े होकर अंजलि में 32 बाइट्स ग्रहण किए। दादी को तो बाद में पता चला कि जो तोरी की सब्जी थी वह तो कड़वी थी, लेकिन मुनिराज के मुख पर जरा भी शिकन नहीं आई। यह है उनकी रसना इंद्रिय विजय। विषय इंद्रिय है कर, दृष्ट निज में जोड़ कर, चल पड़ भगवंत, चलते फिरते सिद्ध संग, मुक्ति पथ के पथिक बन, चल पड़े भगवंत, चल पड़े भगवंत। मुनिराज पवित्रता के साधन कमंडल को, ज्ञान के साधन शास्त्र को और संयम के साधन पिच्छी को जीवों को बचाने हेतु देखभाल करके रखते हैं तथा उठाते हैं। पिच्छी तो संयम का उपकरण है, लेकिन श्रावक तो इतने आतुर हो जाते हैं, आशीर्वाद दो आशीर्वाद दो। बताओ ऐसा होता है क्या? और सुन, मुनिराज पीछी को तकिया बनाकर कभी प्रयोग नहीं कर सकते। पीछी तो सूक्ष्म जीवों के बचाव के लिए है। हाँ, यही आदान निक्षेपण समिति है। अब बताओ ना मित्र, प्रतिष्ठापन समिति क्या है? मल, मूत्र, कफ आदि शरीर के मैल को मुनिराज जीव रहित स्थान को देख कर ही त्यागते हैं।
समता सम्हारे तुति उचारे वंदना जिन देव को नित कर श्रुति रति करे प्रतिक्रम तजे तने अहमेव को जिनके नन्होने नदंत धावन देश अंबर आवरण भुवाहि पिछली डयनि में कछु शयन एकासन करन। मुनिराज दिन में 4 बार कम से कम सामायिक करते हैं। वे तो सदा ही शुद्धोपयोग में लीन रहते हैं। जब अपने स्वरूप से उपयोग हटता है तो प्रवचन रूप श्रावकों के लिए उत्कृष्ट वचन बोलते हैं। इसलिए प्रवचन का कोई टाइम नहीं होता। मैंने ये भी सुना है मुनिराज शरीर के प्रति ममता का त्याग करते हैं। वे कायोत्सर्ग करते हैं। वे कभी भी स्नान नहीं करते। उन्हें तो तिल तुष मात्र भी परिग्रह नहीं है। तिल कितना छोटा होता है ना, देखा है ना? हाँ हाँ, तुष यानी छिलका तो और भी सूक्ष्म होता है। अच्छा समझ गया, दिगंबर अवस्था यानी दिशाएं ही जिनका अंबर हो यानी वस्त्र हो, नग्न ही वेश है उनका। एक बार दिन मेरे आहार खड़े अलप निज पान में कचिलोंच करत न डरत परिशह सो लगे निज ध्यान में। हरि मित्र महल मशान कंचन कांच निंदन तुति करन हरि घाव तारन असि प्रहारन में सदा समिता धरन। हमारे दिगंबर मुनिराज केशलोच करते हैं। वे 2 माह से 4 माह के मध्य अपने हाथों से सर और दाढ़ी मूछ के बाल उखाड़ते हैं। उसके बाद उपवास भी करते हैं। मुनिराज शत्रु या मित्र, महल या शमशान, सोना या कांच, निंदा या स्तुति करने वाले, उन सब में सदा समता भाव रखते हैं। हाँ, मैंने रानी चेलना व राजा शैणिक का किस्सा सुना है। 2500 साल पहले मतलब अराउंड 500 BC राजा श्रेणिक, जिनका एक नाम बिंबिसार भी था, वो अपने सैनिकों के साथ शिकार करने के लिए जंगल गए हुए थे। देखो तो एक राजा हु सपोज टू प्रोटेक्ट एवरीवन, जिसको सबकी रक्षा करनी चाहिए, वो खुद असहाय जीवों को शिकार कर रहा है। घोड़ों की आहट से जंगल में कुछ देर के लिए खलबली मच गई। सभी एनिमल्स अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छुपने लगे। तभी राजा को थोड़ी दूर कुछ प्रकाश सा, कुछ रोशनी, कुछ लाइट सी दिखाई दी। जब निकट पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे यशोधर मुनिराज खड़े होकर ध्यान में मग्न थे एकदम। राजा श्रेणिक को जैन साधुओं के प्रति बहुत ज्यादा द्वेष था और उन्हें यशोधर मुनिराज को देखते ही बहुत गुस्सा भी आ गया। राजा ने सोचा, मैं इन मुनिराज को अभी मजा चखाता हूँ। राजा ने सोचा कि इनको तो मैं और भी अब मजा चखाता हूँ। और उन्होंने क्या किया पता है? उन्होंने अपनी म्यान से तलवार निकाल ली और उन्हें मारने के लिए झपटे। और उन्हें अचानक ही एक सांप, जिसने एक अपना फन, अपना हुड ऊंचा किया हुआ था ना, वो दिखाई दिया। श्रेणिक ने क्या किया पता है? श्रेणिक ने उस सांप को मार डाला
और बहुत ही क्रूरता से, निर्दयता से, क्रूरता के परिणामों के साथ मुनिराज के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। राजा के उस समय के परिणाम जो थे ना, बहुत ही रौद्र थे, क्रूअल परिणाम थे। और अपने परिणामों से उन्होंने 7वें नरक, तो वर्स्ट नरक जो है, उसकी आयु का बंध भी कर लिया था। देखा कैसे निर्दयी राजा श्रेणिक ने अपना ही बुरा किया, एक वीतरागी मुनिराज के ऊपर उपसर्ग करके नरक गति का बंद कर लिया। राजा श्रेणिक बहुत ही खुश होते हुए लौटे। 2-3 दिन तो अपने किसी काम में बिजी रहे और 4th डे उन्होंने महारानी चेलना को सारी बात बताई कि कैसे उन्होंने मुनिराज के गले में सांप डाला। ये सुनकर महारानी बोली, अरे रे 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 महाराज, ये आपने कैसा अनर्थ कर दिया। मुनिराज पर इतना घोर उपसर्ग, हमें तो जल्द से जल्द कुछ उपाय करके मुनिराज के इस उपसर्ग को अब दूर करना चाहिए। और वो दुखी होकर बहुत रोने लगी। जंगल में मुनिराज को कहाँ ढूंढेंगे? हाय हे भगवान, मेरे गुरु के ऊपर, वीतरागी गुरु के ऊपर कैसा घोर उपसर्ग आ गया। रानी को रोता हुआ देख राजा श्रेणिक बोले, महारानी आप व्यर्थ में ही चिंता कर रही हो। अब तक तो वो मुनिराज ने उस सर्प को हटा दिया होगा वहां से और अपनी जान बचाकर तो भाग भी गए होंगे। रानी बोली, नहीं नहीं राजन, चाहे कितना भी भयंकर उपसर्ग और उपद्रव आ जाए, जो वीतरागी संत होते हैं, जो मुनिराज होते हैं, वो तो बस अपनी आत्मा के ध्यान में मग्न रहते हैं और पर्वत के समान, माउंटेन के समान स्थिर रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, कहीं भागते नहीं हैं। यह कहकर महारानी मुनिराज को ढूंढने जंगल की ओर जाने लगी। यह देखकर राजा श्रेणिक बोले, अरे तुम कहाँ जंगल में घूमती रहोगी, रुको रुको, मैं भी साथ में चलता हूँ। और महाराज भी उनके साथ उनकी सेना लेकर चल पड़े। और वहाँ मुनिराज यशोधर तो चिंतन कर रहे थे कि राजा ने मेरे गले में सर्प डालकर मेरा बड़ा उपकार किया। उन्होंने मुझे जो कष्ट दिया, ये तो उनका बहुत बड़ा उपकार है। अब इसमें समता रखकर मुझे महान कर्मों की निर्जरा करनी है। यहाँ शरीर, ये शरीर तो मुझसे अलग है, बॉडी तो कर्मों से मिली है और मैं तो केवल, ये शरीर तो टेम्पोरल है, नाशवान है, एक दिन खत्म हो जाने वाला है। और इस प्रकार 12 भावनाओं का चिंतन करते हुए मुनिराज वहाँ शांति से खड़े रहे। ऐसे खड़े खड़े कुछ दिन हो गए। तब राजा रानी उन्हें ढूंढते ढूंढते उनके पास आए और उन्हें वैसे ही ध्यान में खड़ा देखकर एकदम स्टन्ड हो गए। मुनि महाराज के प्रति उन्हें इमेंस रिस्पेक्ट जाग गई। दोनों का शरीर आनंद से रोमांचित हो गया। उन दोनों ने उन्हें नमस्कार किया और प्रदक्षिणा दी। रानी चेलना ने जल्दी से गले से सांप निकलवाया। सांप की वजह से हजारों चींटियां मुनिराज को पूरी तरह से ढकी हुई थीं और चींटियों ने तो बहुत जगह से मुनिराज को काट भी लिया था, जिनसे कि मुनिराज के शरीर पर बहुत स्वेलिंग आ गई थी। महारानी चेलना ने क्या किया पता है? उन्होंने चीनी लेकर कुछ दूर उसका छिड़काव कर दिया। सभी चींटियां धीरे धीरे मुनिराज के शरीर से हटने लगी और चीनी पर चली गईं। मुनिराज की सौम्यता को देखकर सब लोग मुनिराज की जय जयकार करने लगे। यशोधर मुनिराज की जय हो, जय हो, जय हो। चेलना ने मुनिराज से रिक्वेस्ट करी, निवेदन किया, हे प्रभु, आपकी दृष्टि में तो मित्र और शत्रु दोनों एक जैसे हैं। प्रभु, हमसे जो अपराध हो गया, जो अवज्ञा हो गई, हमें उसके लिए क्षमा करें, फॉरगिव करें। तब मुनिराज ने सबको आशीर्वाद देते हुए कहा, धर्म वृद्धि रस्तु, मतलब आप सभी के धर्म की वृद्धि हो। यह सुनते ही राजा श्रेणिक बोले, हे मुनिराज, ये क्या, आपने तो मुझे भी आशीर्वाद दिया। मैंने आपको इतना कष्ट पहुंचाया, इतना उपसर्ग किया, फिर भी आपको मुझसे कोई हेट्रेड नहीं, कोई द्वेष भाव नहीं। मुनिराज की अपूर्व समता देखकर राजा श्रेणिक मुनिराज के चरणों में गिर गए और बार बार क्षमा याचना करने लगे। He begged for forgiveness. हाथ जोड़कर मुनिराज से विनती करने लगे, हे प्रभु, मुझे क्षमा करो, मेरे अपराध को क्षमा करो, मुझे शरण दो। तब मुनिराज श्रेणिक को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे धर्म की वृद्धि हो, तुम अपने परिणामों को बदलकर धर्म की शरण लो, यही तुम्हारा सच्चा प्रायश्चित है। बहुत पुण्य उदय से हमें परम पावन प्योर जैन धर्म की शरण मिली है, इसीलिए हमें उसको वेस्ट नहीं करना है।
इस समता भाव को देखकर राजा श्रेणिक इतने प्रभावित हुए कि वे उनका धर्म के प्रति श्रद्धा बहुत ही गहरी हो गई। जहाँ ये 28 मूल गुण की क्रियाएं हैं, वहाँ मुनिराज जीव रूप से विराजमान है। उस जीव का सच्चा स्वरूप व शुद्ध चैतन्य जानो और अपने आत्मा के शुद्ध चैतन्य स्वरूप को पहचानो। नाम काम स्वभाव से अपने शुद्ध स्वरूप की उपासना ही मोक्ष मार्ग है। जहाँ नाम है वहाँ जीव है। मैं जीव हूँ, मेरा काम है, यानी काम का ज्ञान हो रहा है, यानी जीव का ज्ञान हो रहा है। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मेरा स्वभाव है, यानी मैं शुद्ध चैतन्य हूँ। इस तरह पर पदार्थों से वृत्ति हट जाती है। वर्ण आदि से चैतन्य भाव को पृथक कर लिया जाता है। अपनी आत्मा में आत्मा के लिए आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा का अनुभव होने लगता है। ज्ञान का उजाला फैल जाता है, उसी के ज्ञान में रम जाता है, तो आनंद रूपी अमृत रस का पान होता है। ज्ञान रूपी घर में बैठकर कर्म की आंच नहीं सताती। जीव अजीव का भेद समझने से भेद ज्ञान हो जाता है। ज्ञान है भरा हुआ और हम मोहराग की बात करते हैं। जानना ही मात्र मेरा गुण हो और हम कर्तृत्व भार ढोते हैं। ऐसा अनमोल है हमारा जैन धर्म, जो भक्त नहीं भगवान बनाता है। वीतरागी सर्वज्ञ व हितोपदेशी की वाणी है जिन वाणी, जो करे ज्ञान का उजाला। अस्त्र शस्त्र वस्त्र धारण करे वो वीतरागी कहाँ, कुदेव हैं। जो वीतरागता का पोषण ना करे ऐसे शास्त्र शास्त्र नहीं कुशास्त्र हैं। जो 28 मूल गुण का पालन ना करे ऐसे गुरु गुरु नहीं कुगुरु ही हैं। सच्चे देव शास्त्र गुरु को पहचानो और मन को उस तंत्र में लगाओ, यानी उस शुद्ध चेतना में जो ज्ञान स्वरूप आपका अपना स्वरूप है, तो इस नमस्कार मंत्र की सिद्धि हो। जिन धर्म का हृदय विशाल है, इसमें 3 लोक समा जाते हैं। मंगलमय मंगलकारी जिन शासन ध्वज लहराता, अनेकांतमय वस्तु नमस्ता प्रायः बोध कराता। साधवान शैली